ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हमारी 8th क्लास है अलजेब्रा की, और इसमें हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक में हम क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी जो थी, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसमें, और थ्योरी जो थी मैंने कल पढ़ा दी थी आपको, है ना। ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही हम देखेंगे, जैसे कि तरीका है हमारा पढ़ने का, है ना। क्वेश्चन से ही काफ़ी चीज़ें जानेंगे, काफ़ी नई नई चीज़ें क्वेश्चन से सीखेंगे। तो आप लोग के सामने क्वेश्चन है, उसको ट्राई करिए। इन सब क्वेश्चन से क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन से क्या होता है, इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैंने कल आपको लास्ट में बताया था एक क्वेश्चन, उस सब चीज़ों से बहुत सारे कंसेप्ट दूर होते हैं हमारे। थोड़ा सा मैथ्स में इंटरेस्ट भी आता है कोई समझना चाहे तो ये सब समझने वाले क्वेश्चन है। देखने में बड़े अजीब से लगते हैं कि यार ये इसमें तो कुछ दिया नहीं है, नंबर नंबर कुछ दिया नहीं है, बड़ा डर लगता है देखने में ऐसे क्वेश्चन। लेकिन ये सब क्वेश्चन को अगर आप सोचेंगे तो बड़ा आपको अच्छा भी लगेगा। अगर इसको सॉल्व कर पाते तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर आप इसको सोच के जब मैं बताऊंगा तो आप सोचेंगे हाँ यार ये तो ऐसे हो सकता था, मैंने क्यों नहीं सोच पाया। ठीक है, तो आप देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत ही आराम से, मैंने बोला क्वेश्चन अगर हम पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत आराम से हो जाएंगे, है ना। मैं बार बार ही बोलता हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ठीक है, एक आंसर आया है मेरे पास, सही है, गुड। एक आंसर और आया है लेकिन गलत है, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं आप लोग कम से कम। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। फिर अभी हम क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चन शेयर असाइनमेंट के क्वेश्चन जो मैंने आज सुबह मैंने कुछ और असाइनमेंट डाले हैं। जितने असाइनमेंट हैं अलजेब्रा के सारे डाल दिए, 4 असाइनमेंट और डाले हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। हर एक में कुछ में 30-35, किसी में 27-28 हैं, किसी में 40-50 हैं। तो अपने एक एक असाइनमेंट पकड़ पकड़ के करेंगे। ठीक है, और अभी इसके बाद मुझे आज मैं ऐसे क्वाड्रेटिक आपके क्वेश्चंस मैं 12-13 क्वेश्चंस करा दूंगा, हम लोग साथ मिलके करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला जो चीज़ें होती हैं, आइडेंटिटी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे कल, है ना। और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैं केवल असाइनमेंट से क्वेश्चन बताऊंगा आपको, है ना। असाइनमेंट एक एक शेयर करेंगे। तो आपको ये करना है कि जो असाइनमेंट नंबर 1 है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबको असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर वो असाइनमेंट नंबर 1 5-6 दिन चलेगा। और मैं चाहता हूँ असाइनमेंट हमारा एक जो भी असाइनमेंट है, असाइनमेंट में थोड़ा सा बड़ा है, वो मैक्सिमम दो दो दिन चले, बाकी असाइनमेंट एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको इस टाइप से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी फिर टेस्ट भी लेने हैं, बहुत कुछ करना है। ठीक है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं आपके। चलिए बताओ इस क्वेश्चन को। बाकी किसी का कुछ आंसर नहीं है, बाकी कुछ को हवा नहीं लग रहा क्या हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरी? सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? रिप्लाई करिए प्लीज एक बार। अमोल देखिए एक बार, थोड़ा आप लॉग आउट करके थोड़ा सा बाहर आइए एक बार। आपको क्यों नहीं दिख रही स्क्रीन? बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है, कुछ इश्यू होगा शायद। एक बार आप थोड़ा सा हाँ दिख रही है ना स्क्रीन? ओके, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हमें ऐसी कंडीशन निकालनी है, ऐसे समझा करिए आप लोग ना। व्हाट इज द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax square plus bx plus c has both roots पॉजिटिव। तो भाई हमें ऐसे कंडीशन निकालनी है जिससे कि हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कल मैंने बताई थी। हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव, दोनों जो इसके रूट होंगे, मतलब दोनों जो संख्या इसको सेटिस्फाई करती हैं, जो उसको जीरो बनाती हैं, वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें ऐसी कंडीशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए कितना आसान हो जाएगा फिर आंसर, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो। पिछले वाला केस अलग था। पिछले वाले केस में क्या था कि मुझे पिछले वाले केस में क्या था, देखिए पिछले वाले केस में क्या था कि मुझे पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी इसमें। पिछले वाले केस में जो मैंने कल बताया था आपको, मुझे पूरा ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी, वो केस अलग हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि बोथ रूट पॉजिटिव, ये अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमेशा ये देखिए क्या पूछ रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या वैसी कंडीशन मुझे बताइए कि दोनों रूट जो है ना वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं तो आप ये बताइए इसका इसका वो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, ए प्लस बी
बराबर माइनस बी बाई ए, ये लिखेंगे क्या? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे? ए इंटू बी सी बाई ए, ये लिखेंगे ना? ये लिखेंगे, सबको पता है, कल बताया था मैंने, ये बहुत इजी इजी चीज है। ठीक है, ये सबको पता है। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को, अब इन दोनों इक्वेशन, अब इसको देखिए, ठीक है, दूसरी इक्वेशन को देखिए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब मुझे ऐसी कंडीशन निकालनी कि दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। अच्छा ये बताइए, अगर दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो क्या उसका प्रोडक्ट जो है उसको गुणा भाग करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैं 2 into 3 करता हूँ तो 6 ही तो आता है, पॉजिटिव तो आता है ना। दोनों संख्या अगर पॉजिटिव है तो उसका गुणा भाग क्या करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और ये चीज जो लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर दी हुई है कि हुई है ना, इक्वल टू है, तो मतलब दोनों चीजें संख्या बराबर है। अब मुझे पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो ये चीज है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो क्या सी बाई ए भी हमेशा पॉजिटिव होगा? होगा कि नहीं होगा? सी बाई को भी हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ही आना चाहिए। सी बाई को क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, बराबर है। तो सी बाई को क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव का मतलब और क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा होगा, अब पॉजिटिव होगा वो, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको, सबको समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सबको समझ में आ गया ना। अब आते हैं ऊपर की तरफ, ध्यान से समझिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है माइनस बी बाई होती कि नहीं होती है? ये तो हमें फॉर्मूले से पता ही है कि जो दोनों रूट होंगे उसका सम होगा, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। अब मुझे बताइए, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ये भी तो पॉजिटिव होगा ना। दोनों अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो क्या बताइए, इनको जोड़ने से, अगर उनको हम जोड़ेंगे तभी पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? वही बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही बनेगा। तो आप ये बताइए, इसमें बाहर में, अब ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मतलब माइनस बी बाई ए को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना। माइनस बी बाई को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा कि होना पड़ेगा? बिल्कुल आसानी से समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ। पहली 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 कंडीशन से हमने निकाल दिया सी बाई को पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या निकाल दिया, माइनस बी बाई ए को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। तो बी बाई ए जीरो से बड़ा कब होगा? अब ये बताइए, केवल इसको देखिए, बाहर माइनस भूल जाइए, केवल इसको देखिए, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब अगर बी पॉजिटिव हो गया और ए नेगेटिव हो गया, तो ये बताइए क्या बी बाई ए नेगेटिव होगा कि नहीं, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं 3 करता हूँ डिवाइड बाई -2 करता हूँ तो ये तो नेगेटिव आ जाता है ना। एक अगर अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव लूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अगर एक भी संख्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पूरा आंसर जो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ये तो हमको पता है। अच्छा ये बताइए, अगर बी नेगेटिव हो गया और ए भी नेगेटिव हो गया तो क्या बी बाई ए क्या पाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। क्योंकि दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको? तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर बी बाई ए, फिर अगर दो तीन कंडीशन हो सकती हैं, फिर बी को अगर मैं पॉजिटिव मान लूंगा और ए को पॉजिटिव मान लूंगा तो क्या बी बाई ए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तब भी बी बाई पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको हमको बोला गया है कि हमें वो कंडीशन निकालनी है कि दोनों रूट भाई साहब पॉजिटिव बननी चाहिए। तो क्या बी बाई ए का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा कि नहीं होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? अगर वो पॉजिटिव तो मैं नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव तो मैं पॉजिटिव। तो ए और बी का जो साइन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा कि नहीं होगा, ए और बी का साइन। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि बाहर माइनस भी है, अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो जो बी बाई ए है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? अगर नेगेटिव में इसको बना दूंगा और नेगेटिव बना दूंगा तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो बी बाई ए को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि इन जो या तो बी को पॉजिटिव कर दो, ए को नेगेटिव कर दो, या तो ए को नेगेटिव या तो ए को पॉजिटिव कर दो या बी को नेगेटिव कर दो। तो दोनों में से दोनों के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, हमेशा उल्टे होंगे, साइन की नहीं होंगे। मतलब ए और बी की जो साइन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? बात आई समझ में?
थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझना है इस चीज को ऐसे, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो, है ना? ठीक है। अब मैंने यहाँ से निकाल लिया कि ए और बी की जो वो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है, ठीक है, सबको पता है कि ये इक्वालिटी है। अब इक्वालिटी को अगर मुझे माइनस हटाना है तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से। तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई ए लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस से दोनों से तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है साइन, की नहीं हो जाता? रिवर्स हो जाता है ना। ये अगर ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आप ये सबने पढ़ा होगा। तो b बाई ए क्या है? लेस देन जीरो। आई बात समझ में? तो अब मैं b बाई ए लेस देन जीरो, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो इसको बताइए, अगर मैं दोनों तरफ ए स्क्वायर से अब मुझे डिनोमिनेटर हटाना पड़ता है। कभी भी याद रखिए कि अगर आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं कभी भी, तो हमेशा हमें क्या ट्राई करना पड़ता है कि हमें ये डिनोमिनेटर हट जाए। ये डिनोमिनेटर जो होता है ना, बड़ा परेशान करता है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका क्या? दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए स्क्वायर से। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए स्क्वायर से। तो इस जीरो को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो ही आ जाएगा। और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा, मतलब ए इंटू बी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ए इंटू बी की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब इसमें से अब आपको ये देख के समझ में आ रहा है ना कि ए और बी का जो साइन है वो हमेशा अपोजिट होगा, तभी तो नेगेटिव बना पाएंगे आप हम उसको। अरे भाई, अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तभी तो नेगेटिव बनेगा ना, और कैसे नेगेटिव बनेगा? अगर दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का साइन अगर नेगेटिव होगा तभी तो हम बोल पाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? बात समझ में आ गई। अब देखिए सी बाई ए, मैंने ऊपर वाली कंडीशन में लिखा था सी बाई ए को भी जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। तो क्या इसको मैं ए स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए सी को भी क्या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? है ना? दोनों तरफ मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो क्या बन गया? ये ए सी इंटू ग्रेटर देन जीरो। तो क्या बताइए, ए और सी का जो साइन होगा हमेशा, क्या दोनों का साइन सेम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का साइन सेम होगा तभी तो मैं पॉजिटिव बना पाऊंगा ना। अगर ए नेगेटिव तो सी भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को गुणा भाग करेंगे तो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो दोनों अगर नेगेटिव होंगे या दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो दोनों का साइन क्या होगा? ए और सी का साइन क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ए और सी का साइन क्या होगा? हमेशा ए और सी का साइन क्या होगा? हमेशा सेम होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ए और बी का साइन तो मैंने निकाल दिया, क्या होगा? अपोजिट। और ए और सी का साइन क्या होगा? हमेशा सेम। तभी हम बोल पाएंगे कि ये जो रूट निकला है क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। बात आई समझ में? और ये आप देखेंगे तो इसका आंसर जो आएगा डी पार्ट आएगा। आप देखिए डी पार्ट में लिखा हुआ है ना, ए और सी का साइन सेम होना चाहिए, लेकिन बी से क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। मतलब ए और सी का साइन तो देखिए सेम है, जो ए का साइन होगा वो और वही वही सी का साइन होगा। और हमने ऊपर वाली कंडीशन में देखा है, और ए और बी का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव नहीं, सॉरी, अपोजिट। मतलब अगर ए नेगेटिव तो बी पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, मतलब साइन क्या होंगे? दोनों के अपोजिट। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया से समझ में आया कि दोबारा बताने की जरूरत है? सबको बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया कि दोबारा बताने की जरूरत है? सबको समझ में आ गया है ना कि दोबारा बताना है? सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आप कैसे अप्रोच करना है हमको, आप ये देखिए कि हमको पढ़ना कैसे है क्वेश्चन, और हमको धीरे धीरे कैसे निकालना है। अगर आप इसको धीरे धीरे करके करेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक के।
क्वेश्चन नंबर 1 भूल जाइए एक बार, है ना। डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ये पढ़ा, फैक्टर्स का मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू। सबको दिख रही है ना स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है? क्या लिखा है? तो हमें वैल्यू ऑफ के निकालना है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 8k माइनस 5x प्लस 64 इक्वल टू 0 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मुझे k की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि दोनों जो रूट्स होंगे दोनों के बराबर हो जाए। तो हमें पता है रूट निकालने की कंडीशन क्या है। अगर रूट इक्वल है तो क्या कंडीशन होती है बताइए? अगर रूट इक्वल है तो क्या कंडीशन होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। अगर रूट अगर रूट क्या है, इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल इक्वल लिखा हुआ है तो क्या होगा, इक्वल लिखा हुआ है तो क्या होगा कंडीशन में? अगर इक्वल लिखा हुआ तो क्या होगा, दोनों के रूट्स इक्वल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है ना, तो ये होल्ड करेगी। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू आंसर कैसे निकालेंगे। अब बी स्क्वायर क्या है मेरा, बी स्क्वायर तो ये है, ये पार्ट है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, 8 टाइम्स के माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसे है कि नहीं है? अब कुछ लोग इसी में गलती कर देते हैं कि 8 को बाहर ले लेंगे और के माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर खा जाएंगे तो आंसर नहीं निकलता। बोलेंगे सर आंसर नहीं निकल रहा है। तो आंसर क्यों निकलेगा भाई, आपने गलत कर दिया, ठीक है। इक्वल टू, अब 4 को उधर ले जाएंगे, 4 इंटू ए क्या है 9, सी क्या है 64। बात आई समझ में? अब देखिए इसको स्क्वायर को खोलेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे ना, स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये 64 बनेगा, क्योंकि 8 स्क्वायर क्या होता है 64। के माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 इंटू 64। आई बात समझ में? 64 64 कट जाएगा, कट जाएगा ना भाई। और के माइनस फाइव का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, के माइनस 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4 इंटू 9 के बराबर आ जाएगा। तो के माइनस 5 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 36 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, 36 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको मैं खोल दूंगा, क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 के बराबर 36। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस, सॉरी, अब मैं इसको लिख दूंगा अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दूंगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? तो क्या हो जाएगा ये, के स्क्वायर माइनस 10 के, 36 इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो कैसे आएगा, कितना बन जाएगा, माइनस माइनस 9 बन जाएगा ना, देख रहे हो। 25 माइनस 36 कितना बनेगा, माइनस 11 बनेगा, सॉरी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। क्या बनेगा, -11, ठीक है। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब बताओ, अब बताओ इससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा, है ना। 10 के स्क्वायर माइनस 10 के माइनस 11 बराबर 0 है, तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मुझे पता है, अब आपको मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे 1 है तो -11 का मुझे फैक्टर बनाना पड़ेगा, मुझे -11 करना पड़ेगा। और -11 आप लोग ने ऐसे सीखा होगा, ये -11 बनाना है तो ये -1 कैसे बनेगा ये, एक सेकेंड, -11 बन रहा है ना, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, -11 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 10 बनाने के लिए बताइए। ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर मैं इसको -11 बनाना है मुझे, इस चीज को, इसको मुझे ब्रेक करना है बेसिकली ना, ब्रेक करने के लिए -10 लाना है मुझे, तो -10 को कैसे ब्रेक करूंगा, -11 से ब्रेक करूंगा और +1 से ब्रेक करूंगा। बात आई समझ में? तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो जो आंसर है हमारा निकल जाएगा इस टाइप से। अभी मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, उसके बाद तो मैं छोड़ दूंगा, आप लोग कर सकते हैं इसको। तो के स्क्वायर -11 के प्लस के, ठीक है। तो के क्या हो जाएगा, के -11 +1 टाइम्स के -11 बराबर 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के +1 इंटू के -11 बराबर 0। तो यहाँ से के रूट्स क्या आ गए हैं, के की वैल्यू क्या आ गई है, -1 और 11,
ठीक है, -1 और 11। आपने थोड़ा सा मुझे उल्टा लिख दिया, आपने जिसने आंसर किया थोड़ा उल्टा लिख दिया आपने, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी के की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -1 और 11 आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि के प्लस वन भी जीरो, के प्लस वन जीरो होगा, या तो के प्लस, ये तो के -11 जीरो होगा, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। सबको बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है मैंने, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, सबसे पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना भाई। ठीक है, चलिए, तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत आराम से करेंगे हम क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये इसका आंसर मेरा निकल गया। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो इसका आंसर मेरा निकल गया। ठीक है, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, अगर एक रूट जो है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, अगर एक रूट जो है इस समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेसिप्रोकल है एक दूसरे से, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी, 1/अल्फा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, रेसिप्रोकल है। तो इसमें बताइए मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान तरीका है। अब बताइए, अगर मैं दोनों रूट्स का जो हमें प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सी बाई ए होता है कि नहीं होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है कि नहीं होता है, पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ये तो चीज मैंने पढ़ाई है आप लोग, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे बताइए बीटा क्या है, 1/अल्फा ही है, क्योंकि मैंने बता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रूट क्या है दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अल्फा, और सी की जगह पे क्या है, के स्क्वायर, है कि नहीं है, सी की जगह पे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है कि नहीं है, और ए की जगह पे क्या है, 16 है ना। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 16 के बराबर, तो के की वैल्यू क्या हो गई, +-4। ये आप देख के ही कर सकते हो, इसमें लिखने फिखने की जरूरत नहीं है इतनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, क्वेश्चन नंबर 4 गलत दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या है, एक मिनट, अब क्वेश्चन नंबर 4 दिख नहीं रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा। तो इसमें देखिए, इसमें ये इक्वेशन दी हुई है, 3x² इक्वल टू 3x² -5x+18 टाइम्स x होगा यहाँ पे, तो पहली बार हैज टू रियल रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन पॉजिटिव साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे k तो है ही नहीं, और k की वैल्यू पूछ ली मुझसे, तो ये तो गलत है ना, इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, गलत क्यों है, हमको ये भी पहचाना आना चाहिए क्वेश्चन गलत है कि सही है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सही होते हैं, हो सकता है क्वेश्चन गलत दे दिया। ठीक है, के दिया ही नहीं है, के पूछ लिया, बात आ गई समझ में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ये क्यूब वाला मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये क्यूब का एक्चुअली एक फॉर्म होता है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ या तो। आई बात समझ में, तो ये क्या, ये क्वाड्रेटिक है क्या, पहले ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक है क्या, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, पहले मुझे आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, ये क्वाड्रेटिक है, आपने तो मेरे पूरे पढ़ाए हुए में पानी फेर दिया। ये क्वाड्रेटिक है क्या, यार कोई तो बोल दो, ax³ + bx² + cx + d क्या क्वाड्रेटिक है, भाई क्वाड्रेटिक क्यों होगी ये बताइए मुझे, जो सब लोग यस लिख रहे हैं, मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था, इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मैंने कल ही बताया था कि जो पावर होगी एक्स की कितनी होनी चाहिए, डिग्री 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 कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक कहाँ से हो गई है, क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी है ना, नाम पे मत जाइए, लेकिन मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या हो गई है, डिग्री क्या हो गई है, पॉलिनोमियल है। ठीक है,
पॉलिनोमियल है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें बताइए रूट्स कितनी आएंगी। सब कल की क्लास दोहरा रहा हूं मैं, कल की बात बता रहा हूं। इसमें रूट कितनी आएंगी? वेरी गुड। कितने आंसर आ सकते हैं इसके? क्योंकि देखिए पावर 3 है तो उसके आंसर कितने आएंगे, रूट्स कितनी आएंगी इसकी? हमेशा 3 आएंगी कि नहीं आएंगी? कितनी रूट्स आएंगी? 3 आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि मैंने बताया था जितनी पावर उतने रूट्स, है ना, जितनी पावर उतने रूट्स। अब रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल होंगे, कुछ भी होंगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, रूट्स कुछ भी होंगे। तो इसके पावर 3 है तो रूट्स कितने आएंगे? 3 आएंगे कि नहीं आएंगे? मान लीजिए मैंने इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा, बीटा और गामा, 3 रूट्स मान लिए। पिछली बार तो मैं इसमें यही मानता था अल्फा बीटा, क्योंकि 2 रूट्स होते थे, अभी 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का रूट करूंगा तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखिए क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अगर मैं करूंगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, मतलब दोनों का आपस में प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, दोनों का आपस में प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? सी अपॉन ए। ठीक है, आपस में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सी अपॉन ए। क्या होगा? सी अपॉन ए। ठीक है, ये ऐसे चलता है। ठीक है, सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारा? एक्स का कोफिशिएंट है कि नहीं है? ठीक है, बात आई समझ में? फिर इन तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तीनों का गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस डी अपॉन ए। तीनों का गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस डी अपॉन ए। बात आ गई समझ में ना आप लोगों को? बात आ गई समझ में? सबको बात समझ में आ गई है? ये फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखिएगा। बात आ गई समझ में ना आप लोगों को? ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है ना, तो अभी मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। अभी ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, फैक्टर्स को हम रूट बोलते हैं। तो बताइए इसमें क्या है? ये हमें दिया हुआ है ए क्यूब माइनस 7a प्लस 6 बराबर 0। हम ए क्यूब को ही, फैक्टर्स को ही क्या बोलते हैं? फैक्टर्स को ही रूट बोलते हैं, क्योंकि फैक्टर क्या होता है? 0 बनाता है। मैं आपको बताऊंगा फैक्टर के बारे में आगे, लेकिन फैक्टर को ही हम रूट बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर जो होते हैं, इसके फैक्टर एक्स वाई जेड हैं। इस इक्वेशन के क्या है? एक्स वाई जेड इसके रूट्स हैं। फैक्टर है मतलब इसके रूट्स हैं, एक्स वाई जेड तीनों के रूट हैं। अब ये बताइए इसमें वैल्यू पूछी है, इसका मान, किसका मान पूछा है? सम ऑफ रूट्स पूछा है। तो क्या सम ऑफ रूट्स, मैंने पिछली अभी आपको बताया 2 मिनट पहले कि क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा? लेकिन बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो एक वेरिएबल क्या है? ए है। तो मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? 1 है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ऊपर में जो ऊपर में जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अब इसमें बताइए स्क्वायर कहीं पे है क्या? स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, स्क्वायर तो खा गया। तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिकॉज यहाँ पे बी तो है ही नहीं ना, यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर गायब हो गया। स्क्वायर गायब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? बी की वैल्यू क्या है? 0 है। बी की वैल्यू क्या है? 0 है कि नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? दोबारा बताऊं? समझ में आ रहा है सबको ना? तो यहाँ पे बी तो है नहीं ना, देखो ए क्यूब है माइनस 0 टाइम्स कुछ ए स्क्वायर होगा। अब 0 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है इसने। -7 है, -6 बराबर 0, ऐसे सोच लो इसको। तो ये बी का कोफिशिएंट क्या है? 0 है कि नहीं है? तो मेरे सम ऑफ रूट्स इसकी क्या हो जाएंगी? माइनस बी अपॉन है। अब बी तो खुद ही 0 है, तो ये क्या है? ये सम ऑफ रूट भी 0 होंगी कि नहीं होंगी? होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? बात समझ में आ गई है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? ठीक है, चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसा है ये। अब बताइए इसको करने आप बैठेंगे तो कितनी जल्दी जल्दी आप लोग असाइनमेंट कर देंगे? अगर करने बैठेंगे तो ठीक है, नहीं बैठेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
अभी 6 क्वेश्चन देखिए, 6th में दिया हुआ है जो इक्वेशन है, आप लोग को दिख रहा है ना ढंग से? हाँ इंद्रपाल, अपने हाथ उठाया, बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ओके, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? 5 प्लस 3√3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी सी। अभी देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन हमेशा देखा करिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ए बी सी क्या है? तीनों ए बी सी तीनों क्या है? रैशनल है कि नहीं है? क्या है? रैशनल है कि नहीं है? ठीक है, कभी भी याद रखिए एबीसी क्या दिया हुआ? रैशनल, इरेशनल नहीं दिया, मतलब रूट फूट नहीं आएगा इसमें ना, रैशनल बन रहा है, मतलब पी बाय क्यू के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, अगर इसमें एक रूट 5 प्लस 3√3 है, अगर एक रूट 5 प्लस 3√3 है, तो क्या दूसरी 5 माइनस 3√3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिकॉज क्या दिया हुआ है मुझे? रैशनल दिया हुआ है। अब ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, समझिए इस बात को। बात को समझिएगा बहुत ही बारीकी से, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सब समझिए। मुझे दिया गया है ए बी सी तीनों क्या है? रैशनल है। तीनों दिया है ना? दिया गया, तीनों रैशनल है भाई। ठीक है, तो क्या बताइए, ये बताइए बी बाई ए भी रैशनल होगा कि नहीं होगा? अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते तो रैशनल होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप ये बताइए, अगर ये बी बाई ए रैशनल है, तो क्या ए प्लस बी भी रैशनल होना चाहिए कि नहीं हो चाहिए? सम ऑफ फ्रूट्स क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। सम ऑफ फ्रूट भी रैशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये बताइए, मुझे एक की वैल्यू तो दी हुई है 5 प्लस 3√3, है ना, और ये तो इरेशनल है। तो मैं कुछ ऐसा निकालूं कि भैया ये मेरा कट जाए, क्योंकि मुझे सम तो दोनों क्या चाहिए? रैशनल चाहिए ना, क्योंकि बी वाई तो रैशनल है, तो मुझे दोनों का सम तो रैशनल चाहिए रहेगा। तो अब ये बताइए, ये तो इरेशनल हो गया 3√3। अभी क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूंगा, 3√3 को मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे, मतलब अगर मैं दूसरी रूट मेरी ऐसी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? तभी तो होगा 3√3। अगर 3/3 ये 3√3 को मैं माइनस में इधर इस ऐसे ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? तभी तो ये माइनस माइनस सम ऑफ सम में ये कट जाएगा, तभी तो रैशनल आएगा कि नहीं आएगा? अदरवाइज तो कभी रैशनल आ ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लीजिए रैशनल नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं किया आपने, उसका भी देखो रीजन है। आप बोलेंगे ना कि सर यहाँ पे 3√3 है, तो दूसरी रूट तो -3/3 हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर दोनों को जोड़ूंगा तो मैं ये कट जाएगा, बचेगा 5, 5 तो रैशनल नंबर है, तो ये भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ये क्यों नहीं हो सकता, इसका भी देखिए रीजन है। मुझे सी बाई ए भी क्या दिया हुआ है? रैशनल, क्योंकि सी रैशनल है तो ए रैशनल है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मतलब दोनों का गुणा भाग करेंगे तो क्या होना चाहिए? दोनों का गुणा भाग करेंगे तो क्या होना चाहिए? दोनों का गुणा भाग रैशनली बनना चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो क्या ये एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, अगर ये 5 प्लस 3√3 है, इसको मैं गुणा भाग करूंगा -3√3 से, तो क्या हो जाएगा? -15√3। ये तो चलो -1 हो गया, ये कितना हो गया? 27, क्योंकि 3√3 का स्क्वायर है। 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 × 3, 9 × √3 का स्क्वायर, 9 × √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 27। बात आई समझ में? लेकिन ये देखो यहाँ पे फिर से रैशनल बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि मतलब क्या करते हैं, एक रूट को अगर ये लिख लिया सीधे बिना समझाए, सीधे क्या करते हैं, सीधे फटाक से लिख देंगे 5 - 3√3। भैया क्यों हुआ समझाओ तो, क्यों हुआ 5 - 3√3? है ना, ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ पे किसी ने बोला कि यहाँ प्लस है तो माइनस आके बस खत्म हो जाएगा। आता कैसे ये आपको समझ में आया ना, क्यों आता है ऐसा? देखिए लॉजिक समझिए क्वेश्चंस के, अगर आप लॉजिक समझेंगे क्वेश्चन के, तो नया क्वेश्चन भी कभी कभी भी नया क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों के पास। रटे हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे कोई भी एग्जाम में, तो आप लोग हमेशा क्वेश्चन कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी लोग क्या होता है, ऐसे रट उठ के चले जाते हैं, एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाता है, फंस जाते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो क्या मैं वैसे बोल सकता हूँ, अब दोनों चीजें खत्म हो गई, कि अगर दोनों को रैशनल होना है तो भाई मैं किसको क्या करूंगा? अगर मैं देखो इसको कॉन्जुगेट लूंगा तभी तो ये खत्म होगा, तभी।
अभी देखो, अभी दोनों को सम करूंगा तभी देखो दोनों का जो सम आएगा तभी रैशनल आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है। और दोनों को अगर गुणा भाग करूंगा तभी भी रैशनली तो आएगा, क्योंकि दोनों को गुणा भाग करूंगा तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3√3 27 बताया मैंने, तो उसका आंसर क्या आएगा -2। -2 रैशनल है ना भाई, ठीक है। तो ये बात हमारी हमको समझ में आ गई, हमको समझ में आ गई है कि हमारा क्या होगा, दूसरा रूट कैसे निकला, हमारा 5 - 3√3 निकलेगा। ये कैसे निकला आपको समझ में आ गया होगा अभी मेरे ख्याल से ना, ठीक है। आप लोग आगे भी ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा जैसे मैंने निकाला बैठ के, वैसे निकालना नहीं है। आप हमेशा मान लीजिए अगर कोई भी रूट अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है और फिर हम मुझे माइनस में करके रूट लिख देना है, क्यों क्यों लिखना है, क्योंकि ए बी सी क्या है, रैशनल है, परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब क्या होता है, रैशनल। ए बी सी क्या है, रैशनल है, तभी है ये चीजें। अगर ए बी सी को बोल देगा ना ये रैशनल नहीं है, तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे इस चीज को। ये मैंने कब लिखा है, ये कब आया है, ए बी सी क्या है, रैशनल, तभी आया ये चीज। समझ समझ गए ना आप लोग, आप लोग समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये समझ में आ गई अपने को, तो क्वेश्चन हो जाएगा अभी, ठीक है। दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है बताइए, यहाँ से भी आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब -b/a की वैल्यू क्या है, 10 है, और c/a की वैल्यू क्या है, कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, -2 आएगी। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 है, हो जाएगी ना, ठीक है। c की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -10 है, बिल्कुल हो जाएगी ये, ठीक है ना। अभी मुझे क्या किसका मूल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a² + b² + c² डिवाइड बाय a + b + c। तो क्या इसका आंसर निकाल पाएंगे हम, a² को तो a² ही रहने देंगे, b² को क्या करेंगे, b² की जगह पे 10, ये क्या हो जाएगा, 100a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। और c² की जगह पे क्या हो जाएगा, 2a², -2a² क्या होगा, 4a² होगा, होगा, आई बात समझ में। और a + b + c क्या होगा, a + b + c क्या हो जाएगा, बताइए। a + b + c क्या होगा, अब b की जगह पे लिखो यार, -10a लिख दो, ठीक है। और माइनस क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, करिए करिए क्वेश्चन करिए, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूँ, हाँ, -105/11, हाँ, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया आप लोगों को, सबको समझ में आ गया ना आंसर, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर निकल जाएगा। चलिए, कहाँ चला गया पेज, अब कुछ क्वेश्चन देख के करने वाले होते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों क्या है, 9 है। तो मैंने बताया था सम ऑफ रूट्स अगर 9 है, इसको इक्वेशन को मैंने बताया था ना, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन का फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म होता है कि नहीं होता है, बराबर 0, ये फॉर्म होता है कि नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स भी क्या है, 9 दिया हुआ है, तो x² - 9x + 9 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देख के कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये हमारा डी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, अभी देखिए, ये वाली जो शीट है मैंने शेयर कर दिया, असाइनमेंट नंबर 7 है ये, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 7 है, मैंने असाइनमेंट शेयर किया आप लोगों से, तो आप क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन आज कर सकते हैं। कल हम लोग दूसरी चीज पढ़ेंगे, a + b + c का होल क्यूब में जो आइडेंटिटी रहती है उसके क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे,
ठीक है, उसके बाद फिर असाइनमेंट करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। ठीक है, अभी ये क्या है, एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, और मुझे दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू। बात आई समझ में, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, माइनस बी अपॉन है, बी क्या है, -5 है कि नहीं है, -5, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5 है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5। अभी ऐसे नहीं लिखना है अपने को एग्जाम में कि पूरा बी बाई लिख रहे हैं बैठ के, सीधे दिखना चाहिए कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई हमारी ए प्लस बी की वैल्यू 5 हो गई कि नहीं हो गई। अब बताइए यहाँ से अगर मैं इसको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। आगे बात समझ में, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब मुझे के निकालना है, अब बताओ अल्फा की वैल्यू 3 निकल गई, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, अल्फा को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई चीज किसी की रूट होती है, रूट, अब अल्फा बीटा इसके रूट है कि नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा रूट है भाई, मैंने नहीं माना है, अल्फा बीटा रूट है इसके। तो क्या अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे इसको, तो अल्फा की वैल्यू 3 है तो उसको सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। अब एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। इसको ये रूट डालेंगे तो इसको 0 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वही चीज लिखी है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, 9 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू 0, ये आई बात समझ में। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -6 प्लस के बराबर 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 6 इज द, सही से दिख रहा है ना, अभी सही से दिख रहा है, सही से दिख रहा है, ओके। देखिए, अब मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ यार कि चलो ठीक है, आप लोग को फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे होगा। ठीक है, अब ये देखिए 6 सॉल्यूशन है, इसका लिखा हुआ है 6 सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा इसको, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरा के का आंसर आप निकाल सकते हैं, आप लोग घर पे कर लीजिएगा इसको, इसको बैठ के नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, हमें किसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ से सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन तो 6 दे दिया है, तो क्या दूसरा सॉल्यूशन 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये 5 नहीं होगा, सॉरी, ये देखिए ऐसा तो सॉल्व वॉल्व नहीं करना, के की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स क्या दिया है, -22/2 है कि नहीं है, मतलब -11 है कि नहीं है, सम ऑफ रूट्स है कि नहीं है, -11, और एक सॉल्यूशन तो 6 दिया है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -17 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं 6 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -6 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा -17, हमारा आंसर हो गया। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत इजी है, समझ में आया। ठीक है, हमें के निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया था, के निकाल दो, के निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, अभी बहुत आसान चीज एक है, आ गई है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, अगर एक रूट क्या है हमारा, अगर एक रूट हमारा क्या है -1 है, तो दूसरा रूट क्या होगा। अब इसमें तो मुझे निकालना पड़ जाएगा यार, है ना, अब मुझे इसमें तो निकालना पड़ जाएगा, अभी मुझे इसमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी, क्योंकि देखिए अगर आप इसको रूट इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/a,
अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, -3/a बनेगा कि नहीं बनेगा। और मुझे एक रूट पता है क्या है, -1 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बीटा निकालना है। अब बीटा ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको आसान तरीका, मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं यार, कैसे भी निकाल लो, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये अभी ये देखिए, अभी -1 है, तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, +1 -3 बराबर 0 ठीक है, क्योंकि x क्या था, +x था, सॉरी। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। x की जगह पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। -3 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या बताइए, 4 आ रही कि नहीं आ रही है यहाँ से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, 4x² + x - 3। ये हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो क्या, तो एक बात बताइए, क्या मेरी संख्या अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा, -3/4 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसमें से एक रूट तो मेरी क्या दी हुई है, -1 दी हुई है। तो क्या दूसरी रूट 3/4 होगी कि नहीं होगी। आई बात समझ में, एक रूट तो दे रखी है -1, तो दूसरी रूट क्या 3/4 हो जाएगी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ हाई फाई बता रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए इस चीजों को, ठीक है। अभी देखिए, इसमें दिया हुआ है एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो आप लोग घर पे करेंगे, सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, है ना। कुछ घर पे भी करेंगे ना आप लोग, ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, सब 26-27 क्वेश्चन है शायद इसमें। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट्स क्या हैं हमारे। रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही रूट्स होंगे, और दोनों रूट पे किस पे रेशियो में, 3/2 के रेशियो में है। किसके रेशियो में, 3/2 के रेशियो में। अब कभी भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या किया करिए, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है रेशियो में, तो आप क्या मान लेंगे, रूट्स को, अब रेशियो में है 3/2 के, तो आप रूट को क्या मान लेंगे, 3 के हैं और 2 के हैं। क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ ना। 3 टाइम्स के + 2 टाइम्स के, ऐसे मान सकता हूँ ना, क्योंकि अल्फा बाय बीटा बराबर 3/2, ऐसे रेशियो में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। इसको मैं के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अगर ये दोनों का रेशियो बराबर है इन दोनों का, तो मैं इसको के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। तो अल्फा को मैं इसको मान लूंगा, एक रूट को 3 के, एक रूट को मान लूंगा 2 के, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों को अगर इसका दोनों का हम रेशियो निकालेंगे 3/2 ही तो आएगा, है ना। तो मैंने 3 के, कभी भी आपने समझा होगा इस चीजों को, कि हम कभी भी रेशियो इस टाइप से अगर रेशियो दिया हुआ है, हमको नंबर मानना है, तो हम इसी टाइप से मान लेते हैं, 3 के और 2 के हो जाएगा। इसकी दोनों की रूट्स क्या हो जाएंगी, 3 के और 2 के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है। अभी क्वेश्चन करना बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अब देखिए 3 के और 2 के है, अब दोनों का अगर गुणा भाग करेंगे, तो हमको देखिए गुणा भाग में तो 5/12 दिया है कि नहीं दिया है। सी की वैल्यू 5 है, +5, और ए की वैल्यू 12 है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5/12 × 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्या के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अब ये 6 है, 6 × 2 है कि नहीं है। 12 को मैंने 6 × 2 लिख दिया। अब इसका रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, √5/√2, ठीक है, प्लस माइनस। तो के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के की वैल्यू क्या आएगी, +-1/6 √5/2। आप निकालिए, आपका यही आंसर आएगा। अब मेरा आंसर नहीं आया, मुझे पूछा तो एम है, मुझे क्या पूछा है, मुझे तो एम पूछ लिया ना भाई, मुझे क्या पूछा, मुझे तो एम पूछ लिया है, ठीक है। तो एम निकालने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे ये जो, तो अब आपके दोनों रूट पता लग गए, आपको 3 के और 2 के होंगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के, तो 3 इंटू +-1/6 × 5√2, ठीक है, कोई भी एक रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +-5√2 डिवाइड बाय हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक रूट है इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों रूट हैं, 3 के और 2 के क्या होंगे, रूट होंगे ना। अल्फा बीटा तो क्या होता है, रूट है, तो उसको 0 बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या मेरा आंसर निकल जाएगा, तो क्या मेरा एम निकल जाएगा, क्योंकि मैं एक्स की जगह पे तो क्या डाल दूंगा, इसकी वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दूंगा,
ठीक है, प्लस माइनस लिख दिया मैंने, प्लस से एक बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो मैच करेगी, हम इसमें आंसर लिख देंगे, और एक बार माइनस से करना पड़ेगा। तो प्लस से अगर मेरा आंसर दिख रहा है इसमें, तो हमको माइनस करने की जरूरत नहीं। इसमें आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए निकलेगा तो प्लस माइनस 5 से, लेकिन जो आंसर होगा ना एक ही से निकलेगा, प्लस से निकलेगा या माइनस से निकलेगा। तो प्लस माइनस अगर है तो मैं किसी में भी यहाँ पे प्लस माइनस करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, प्लस अगर मैं इसको प्लस लेके 1/2 √5/2 को प्लस में लेके यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इस चीज को। बात आ गई समझ में? ये मैं बीच बीच में छोड़ दे रहा हूँ, पूरा एंड तक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीज आप लोग को आती है सॉल्व करना। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + q, इसका क्या है, स्क्वायर है। ऐसी कंडीशन बताओ मुझे, ऐसी कंडीशन बताओ कि एक का जो स्क्वायर है, एक रूट है उसका स्क्वायर दूसरा रूट बन जाए। तो मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरे रूट क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर। मुझे ऐसी कंडीशन बतानी है। बात आ गई समझ में? बात आ गई ना समझ में? अब ये बताइए क्या इसमें अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस पी के बराबर है कि नहीं है? देखिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को देखिए, क्या है इसमें x प्लस अल्फा, सॉरी दो रूट्स क्या है, एक तो ये रूट है और एक ये रूट है, दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है, यहाँ पे ए तो 1 ही है और बी क्या है, माइनस पी। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अल्फा इंटू अल्फा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर। बात आ गई समझ में? अल्फा स्क्वायर होगा, सॉरी अल्फा स्क्वायर होगा, मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, क्यू के बराबर आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी देखिए रिलेशन तो मुझे दिया हुआ है पी क्यू के उसमें सब में दिया हुआ है, अल्फा अल्फा तो है नहीं, तो मुझे क्या अल्फा हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? मुझे क्या करना है, अल्फा मुझे हटाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करने का पड़ेगा, अल्फा हटाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अभी एक। ठीक है, अल्फा हटाना पड़ेगा, तो क्यूब, तो इसमें दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्या अल्फा की वैल्यू q/1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ। तो क्या अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूबिक क्यूब करेंगे दोनों तरफ, 1/क्यूब करेंगे दोनों तरफ, क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट दोनों तरफ, तो क्या अल्फा की वैल्यू क्यू इंटू 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ में आ गया सबको? ठीक है, अभी क्योंकि रिलेशन मुझे पी क्यू में दिया, मुझे अल्फा वल्फा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो मुझे अल्फा को हटाना पड़ेगा ना, अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, q/3। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, q इंटू 1/3, और अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, q इंटू 2/3। ठीक है, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, q इंटू 2/3 तो होगा, तो q इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको बताया मैंने इंडिशन सर्च में। तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको 2 से करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, पी के बराबर दी हुई है। अभी इस टाइप से तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, अब इस टाइप से तो मुझे ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा इसको, अब देखिए दोनों तरफ क्या करूंगा, होल क्यूब करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे भाई क्योंकि मुझे ऐसा पावर आवर में कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें सॉल्यूशन में। आप देखिए इधर, मुझे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ भी मुझे नहीं दिया है ना, सब क्यूब में और स्क्वायर में दिया हुआ है। मुझे कोई 1/3 रूट रूट में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, अगर दिया होता तो मैं कर देता वैसे, लेकिन दिया ही नहीं तो मैं क्या करूंगा इसको। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये क्यू इंटू 1/3 प्लस क्यू 2/3 बराबर किसके है, पी के बराबर है कि नहीं है? तो इसका मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ होल क्यूब कर दूंगा, होल क्यूब कर दूंगा भाई। ये तो माइनस पी है ना, सॉरी माइनस पी, अभी आंसर गलत आ जाएगा माइनस पी के चक्कर में। ये क्या है, माइनस पी था, तो इसको क्यूब करूंगा तो ये माइनस पी है, तो माइनस पी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी के बराबर है, माइनस पी के बराबर है ये। ठीक है, अब बताए दोनों तरफ ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये अब देख लीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए क्या है यहाँ पे, क्यू इंटू 1/3, बी क्या है, क्यू इंटू 2/3, और अंदर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, क्यू इंटू 1/3 प्लस क्यू इंटू 3/2 हो गया। तो ये क्या हो गया, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स, ये देखिए क्यू, ये क्यू ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि अब अभी मैं इन दोनों को रूट ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है क्यू। अब इन दोनों की रूट्स क्या होंगी, इन दोनों की पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो क्यू 1/3 प्लस 2/3 क्या बनता है, 3/3 मतलब 1, तो ये क्यू हो जाएगा। अब ये बताइए
अब इस चीज की वैल्यू जो है, अब देखिए फिर यहाँ हम फंस जाएंगे अब, लेकिन इस चीज की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, माइनस पी हमने निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस पी से, क्योंकि इसकी वैल्यू ऊपर से दी हुई है, ऊपर में दी हुई है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में यही छोटी सी ट्रिक है, या मान लीजिए कि हमको निकालना है तो हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है ऊपर में, माइनस पी के बराबर दी, तो यहाँ पे मैं जो जो होल में आएगा वो क्या आएगा, माइनस पी आएगा। अभी आप आंसर निकाल देंगे तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई नहीं सबको, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको। तो आज की क्लास क्लोज करते हैं, और क्या बोलते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक तो काफ़ी आपने खुद ही कर लिए और थोड़े बहुत करा दिए मैंने क्लास में। जो क्वेश्चन नहीं कराए वो आप लोग करेंगे। असाइनमेंट नंबर 7 में आपको पता लग जाएगा। अभी आपने फ्रेश फ्रेश क्वाड्रेटिक पढ़ा तो असाइनमेंट नंबर 7 ट्राई करिए। असाइनमेंट नंबर 7 में काफ़ी क्वेश्चन होने चाहिए आपसे, ठीक है। बाद में थोड़े तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिख रहे हैं थोड़े से, है ना, ऐसा, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो हम फिर मिलते हैं, फिर कल हम थोड़ा सा नया चीज़ स्टार्ट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाली टाइप चीज़ें स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अलजेब्रा आपकी खत्म हो जाएगी, फिर हम केवल और केवल असाइनमेंट करेंगे, और असाइनमेंट में ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इस टाइप से करिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट